डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ वाइब्रेशंस। तो वाइब्रेशंस को हम मेनली 5 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू एक्चुएटिंग फोर्स, फ्री वाइब्रेशंस एंड फोर्स्ड वाइब्रेशंस। सबसे पहले समझते हैं फ्री वाइब्रेशंस। तो अगर किसी सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है और उसकी वजह से उसका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और ये एक्सटर्नल फोर्स रिमूव करने के बाद भी सिस्टम में रहने वाले इंटरनल इलास्टिक फोर्स की वजह से अगर सिस्टम वाइब्रेट कर रही है तो ऐसे वाइब्रेशन को हम बोलेंगे फ्री वाइब्रेशंस। ठीक है, फ्री वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी को नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोला जाता है और ओसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम एक तरीके का फ्री वाइब्रेशन है। ठीक है, अभी समझते हैं फोर्स वाइब्रेशन। तो अगर किसी सिस्टम पर पीरियोडिकली एक्सटर्नल फोर्स लगने की वजह से वाइब्रेशन हो रहा है तो ऐसे वाइब्रेशन को हम बोलेंगे फोर्स वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशंस ऑफ आईसी इंजन, वाइब्रेशंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, वो एक तरीके के फोर्स वाइब्रेशंस है। ठीक है, नाउ सेकंड, अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, डैम्प वाइब्रेशंस एंड अनडैम्प वाइब्रेशंस। तो सबसे पहले समझते हैं डैम्प वाइब्रेशंस। तो अगर किसी वाइब्रेटिंग बॉडी पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है तो ऐसे वाइब्रेशंस को हम बोलेंगे डैम्प्ड वाइब्रेशन। अभी यहां पर ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है उसे हम बोलते हैं डैम्पिंग। और उसकी वजह से क्या होता है, तो हर एक साइकिल में एम्पलीट्यूड कम होता जाता है जिससे धीरे धीरे वाइब्रेशन कम होता जाता है और सिस्टम या बॉडी अपने मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाते हैं। ठीक है, अभी समझते हैं अनडैम्प्ड वाइब्रेशंस। तो अगर किसी वाइब्रेटिंग सिस्टम पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया नहीं जाता तो ऐसे वाइब्रेशंस को हम बोलेंगे अनडैम्प्ड वाइब्रेशंस। ओसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम वो एक तरीके का अनडैम्प्ड वाइब्रेशन है। ठीक है, नाउ थर्ड, according to motion of system with respect to axis, longitudinal vibrations, transverse vibrations and torsional vibrations। ठीक है, तो इसको एक फिगर की मदद से समझते हैं। सपोज यहां पर हमने कोई शाफ्ट लिया है और ये कोई डिस्क है जिसका मास m है और ये है शाफ्ट एक्सिस। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं लॉन्जिट्यूडनल वाइब्रेशंस। तो अगर डिस्क अलोंग द एक्सिस ऑफ शाफ्ट अप एंड डाउन मूवमेंट कर रही है तो ऐसे वाइब्रेशंस को हम बोलेंगे लॉन्जिट्यूडनल वाइब्रेशंस। ठीक है, ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस। तो अगर डिस्क अप्रोक्सीमेटली परपेंडिकुलर टू द शाफ्ट मूवमेंट कर रही है तो ऐसे वाइब्रेशंस को हम बोलेंगे ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस। ठीक है, नाउ टॉर्जनल वाइब्रेशंस। तो अगर ये डिस्क शाफ्ट एक्सिस के आजू बाजू रोटेट कर रही है जिससे ये शाफ्ट अल्टरनेटिवली ट्विस्ट और अनट्विस्ट हो रही है तो ऐसे वाइब्रेशंस को हम बोलेंगे टॉर्जनल वाइब्रेशंस। ठीक है, नाउ फोर्थ, अकॉर्डिंग टू बिहेवियर ऑफ वाइब्रेटिंग सिस्टम। तो लीनियर वाइब्रेशंस एंड नॉन लीनियर वाइब्रेशंस। सबसे पहले समझते हैं लीनियर वाइब्रेशंस। तो अगर वाइब्रेटिंग सिस्टम के एलिमेंट्स स्प्रिंग, मास और डैम्पर लीनियर बिहेव कर रहे हैं तो ऐसे वाइब्रेशंस को हम बोलेंगे लीनियर वाइब्रेशंस। नॉन लीनियर वाइब्रेशन समझते हैं। तो अगर वाइब्रेटिंग सिस्टम के एलिमेंट्स स्प्रिंग, मास और डैम्पर नॉन लीनियर बिहेव कर रहे हैं तो ऐसे वाइब्रेशंस को हम बोलेंगे नॉन लीनियर वाइब्रेशंस। ठीक है, नाउ फिफ्थ, अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्चुएटिंग फोर्स एट अ गिवन टाइम, डिटर्मिनिस्टिक वाइब्रेशंस एंड रैंडम वाइब्रेशंस। तो सबसे पहले देखते हैं
डिटर्मिनिस्टिक वाइब्रेशंस। तो अगर किसी भी समय पर वाइब्रेटिंग सिस्टम पर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड हम जानते हैं तो ये एक्सटर्नल एक्साइटेशन डिटर्मिनिस्टिक हो जाएगा और रिजल्टिंग वाइब्रेशंस उसे हम डिटर्मिनिस्टिक वाइब्रेशंस बोल सकते हैं। ठीक है, अभी रैंडम वाइब्रेशन समझते हैं। तो अगर किसी भी समय पर हम वाइब्रेटिंग सिस्टम पर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड प्रेडिक्ट नहीं कर सकते तो ये एक्सटर्नल एक्साइटेशन नॉन डिटर्मिनिस्टिक यानी कि रैंडम हो जाएगा। तो रिजल्टिंग वाइब्रेशंस को हम रैंडम वाइब्रेशंस बोल सकते हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।